हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। एंड आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसका जो है प्ले डेट्स के बारे में। अब प्ले डेट्स के बारे में मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कुछ कुछ जगह टच बेस किया है, बट कभी उस पर पूरा वीडियो नहीं बनाया। तो आज हम उस पर प्ले डेट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा एक पर्पस ये था कि अ, हम जो बच्चे हमारे पार्क में जाते हैं खेलने या कहीं और प्ले एरिया में जाते हैं, तो बहुत सारे जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं वो उनके साथ खेलते नहीं हैं। वो क्योंकि हमारे एक तो बच्चे समझा नहीं पाते कि कैसे उन्हें खेलना है, इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते। बट कई बार मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि हमारे बच्चे खेलना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आता कि कैसे इंटरेक्ट करें। तो अगर तो दूसरा न्यूरोटिपिकल बच्चा इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करता है और हमारा बच्चा ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, तो थोड़े टाइम बाद वो दूसरा बच्चा भी कोशिश करना छोड़ देता है। एंड फिर हमारे बच्चे मोस्टली अकेले घूमते रहेंगे या हमारे साथ घूमते रहेंगे या हम कोई और केयर गिवर है उनके साथ घूमते रहेंगे, या अगर कोई फैमिली में सिबलिंग है तो फिर उनके साथ रहेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो अलोन होते हैं। इस टाइम क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले हमारा बेटा गया अपने कज़न्स के यहाँ। एंड नेचुरली कज़न्स इसी के एज ग्रुप से 1-2 साल बड़े थे। तो बाय द वे हमारा बच्चा 7.5 years ओल्ड है। सो उनके पास गया एंड इन बच्चों को बताया होगा उनकी मासी ने पहले से कि मैं अपने मेरे हमारे बेटे के बारे में। तो वो लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने हमारे बच्चों को खूब पेशेंस दिखाया, खूब उनके साथ खेलने की कोशिश की, खूब इनकरेजमेंट दिखाया। एंड 2-3 दिन बाद रहने के वो उनके साथ खूब घुलने मिलने लगा, खूब उनके साथ खेलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कि वो मतलब बहुत अच्छा दोस्त है उनका। सो इस तरह का इंटरेक्शन मैंने अपने बच्चे का किसी और बच्चों के साथ इतना कभी इस लेवल पे जाके नहीं देखा था कि बिल्कुल उनमें घुल मिल रहा है, गले भी लग रहा है, साथ में लग के फ़ोटो भी खिंचा रहा है। इतना नहीं हुआ था। एंड प्रॉब्ली इसका रीज़न ये था कि उन बच्चों ने उन्हें एक लंबे समय तक टाइम दिया। एंड वो टाइम जब उसको मिला 4-5 दिन, तब वो हल्के हल्के उस कंफर्ट जोन में चले गया। एंड वो उन बच्चों को पहचानने लगा और उनके साथ घुल मिलने लगा। प्ले डेट्स एक बहुत अच्छा ज़रिया है जहाँ हम दूसरे बच्चों को अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं या उनके यहाँ जा सकते हैं एंड ये सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलाइजेशन है। बच्चे एक्सपोज होते हैं अलग अलग टाइप के बच्चों में। हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है, उनका बोलने का स्टाइल अलग होता है, कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है। जब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ तो ये दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे हो सकते हैं और एज वेल एज दूसरे न्यूरोटिपिकल बच्चे हो सकते हैं। हमने दोनों टाइप के बच्चों के साथ प्ले डेट्स पहले अर्लियर ट्राई करी हैं। बट इतना मतलब ऐसा हो जाता है कि कई टाइम पे मतलब दूसरा बच्चा मतलब रेगुलर चाइल्ड होता है, फिर वो कुछ टाइम बाद वो आना नहीं चाहता है, उनको समझ नहीं आता कैसे करना है। बट अगर आप किसी को ऐसे पेरेंट को जानते हैं जिनके फैमिली में एक बच्चा ऑटिस्टिक है और उनका दूसरा बच्चा न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है, तो आप आई थिंक इसकी चांसेस सक्सेस के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर नहीं है, दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक है, तभी भी ये नहीं, कोई प्ले डेट ना करने से बेटर है। सो पहला तो हमने जो बात की सोशलाइजेशन हो गई। दूसरा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चा दूसरे बच्चे को पहचानने लगता है और एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। हमारा बच्चा चाहता है, एक और पेरेंट्स हैं उनके उनका बच्चा भी छोटा बेटा ऑटिस्टिक है। तो अब वो जब वहाँ जाता है तो वो 1-2 दिन बाद उसका नाम लेता रहता है कि इसके घर जाना है, इसकी उसका नाम लेता है कि इनके मुझे इनके हाउस गोइंग इस बच्चे का नाम, लेकिन ही वांट्स टू गो। तो एक तरह से एक फ्रेंडशिप हार्नेस मतलब फ्रेंडशिप ब्लॉसम होती है। देखिए बात इन पर बड़ी सिंपल है कि बच्चा भी चाहता है कि उसको कोई फ्रेंडशिप मिले और उसकी एज का मिले। एंड यही बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि मिलते नहीं हैं क्योंकि वो सब इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। बट एक प्ले डेट एक बहुत अच्छा ज़रिया हो रहा है कि उसको फ्रेंडशिप करेगा। एंड जब वो फ्रेंडशिप करेगा तो जब वो आगे स्कूल में या स्कूल में अगर ऑलरेडी है या आगे बड़ी पढ़ाई जब करेगा तो इस सब में उसको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि बच्चा कम्युनिकेट करे। प्ले डेट से नेचुरल वे में बच्चा
कम्युनिकेट करने लगता है, चाहे नॉन वर्बल हो या वर्बल हो, दोनों बच्चे करते हैं। अगर उनको शेयरिंग टॉयज शेयर करनी है, जॉय एक्सप्रेस करना है अपना, और किसी चीज़ में उनको दे डोंट वांट टू डू समथिंग, उनको अग्रीमेंट नहीं है, प्ले डेट्स अपॉर्चुनिटी है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कि वो अपने आप कम्युनिकेट करें। अब जैसे मैंने बताया कि हमारा बेटा अपने कज़न्स के साथ खेल रहा था, तो हमने क्रैकर्स भी ट्राई किए। तो अब वो जाके अपने भैया को ही बोलता था कि आप अपना खाना ख़त्म करो एंड फिनिश फूड बर्निंग क्रैकर्स। तो एक कम्युनिकेशन था उसके बीच में, अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरे साथ ये करो। फिर कभी खाने पे भी, कभी अगर रिंगा रिंगा रोजेस थे तो उनको वहीं पे ले जाके, भैया मेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस करो, बेड पे करो, कहाँ करना है वो पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तो वो पता है कि उसको आता है बोलना, लिमिटेड है, लेकिन अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहा था और अच्छे से कर रहा था, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा था, मुझे बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर आती है लर्निंग, प्ले अगेन, एक खेलना एक लर्निंग टूल है। हम वैसे ही हर स्कूल में भी कहते हैं कि प्ले वे में बच्चों को सिखाया जाए, चाहे वो न्यूरोटिपिकल हो तो उनको भी प्ले वे में सिखाया जाता है। तो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन नए नए स्किल्स लर्न करते हैं दूसरे बच्चों को देख के। उनको पता चलता है कि इस एक पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं अगर, तो दूसरी तरीके से भी खेली जा सकती है। टाइम लगता है लेकिन होता है, डेवलप करते हैं वो लर्निंग्स, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। इस तरीके से कुछ नहीं हो रहा तो मैं कैसे करूँ, और ये मिनी थेरेपी की सेशन जैसे हो जाता है कि मतलब आप खेल रहे हो लेकिन थेरेपी भी हो रही है साथ साथ में। फिर होता है सेंसरी इंटीग्रेशन, क्योंकि आप ऐसे बच्चों को बहुत सारे वेरीड दूसरे बच्चों के साथ रखते हैं, प्ले डेट्स होती हैं, तो उसमें सेंसरी इनपुट भी मिलता है, क्योंकि कई जगह सॉन्ग्स डिफरेंट होते हैं, कई जगह वो कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो अपना हमेशा देखते रहते हैं एक ही चीज़ या दो चीज़ें या तीन चीज़ें जो देख रहे हैं, उसके हट के भी कुछ और चीज़ें भी हैं जो उनकी सेंसेस को इफेक्ट करती है। किसी और के टाइप ऑफ म्यूज़िक का, किसी के वीडियोस देखने का, कुछ और वीडियो देखने का, दूसरी लाइटिंग हो सकती है उनके घर में, दूसरी तरह की साउंड्स हो सकती हैं। और ये मैंने अगेन देखा है हमारे बेटे में कि जब वो अपने कजन्स के साथ था तो वो कोई वीडियो देख रहे थे तो ये भी उसमें घुसता था कि देखने के लिए कि वो क्या देख रहे हैं। प्ले डेट्स को सक्सेसफुल बनाना के लिए कुछ चीज़ें हमें टिप्स बताएंगे जिससे थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। एक है कि हमेशा थोड़ा सा अहेड प्लान करिए। अगर आप किसी पेरेंट के यहाँ जा रहे हैं या वो आपके यहाँ आ रहे हैं, तो अपने बच्चे के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस है थोड़ी बहुत क्लियर कर लीजिए। किस तरह की चीज़ें बच्चे को आपके स्ट्रेस देती है, या दूसरा बच्चा आपके यहाँ आ रहा है तो उसको किस तरह की चीज़ें स्ट्रेस देती हैं। तो कोशिश करिए कि वो सब चीज़ें ना रखे। किस तरह का खाना बच्चा खाना पसंद करेगा अगर वहाँ जाएगा, या वो बच्चा आता है उसको क्या पसंद है। तो जब आप पहले से ये चीज़ें अपने बच्चे के बारे में दूसरे फैमिली से, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, तो इस दोनों के लिए ईजियर हो जाता है कि कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे कि जहाँ बच्चा काम एंड कंफर्टेबल महसूस करे। बच्चे को क्या चाहिए, जैसे अगर उसको चाहिए कि काम एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसी कोई साउंड ना हो जो उसको डिस्टर्ब करे। उसको खेलने जाएगा, बच्चों को भूख लगती है, तो ऐसा कुछ मिल जाए जो उसे खाने के लिए अच्छा है, उसको अच्छा लगे। तो जितने हम ऐसे फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा और उसी को कंफर्टेबल फील करेगा, और ऐसी कोई स्टिमुला नहीं मिलेगी जिससे उसको इरिटेशन हो, उतना उसके लिए ईजियर होगा। हमेशा छोटे प्ले डेट से स्टार्ट करिए। आइडियली कम बच्चों को इन्वॉल्व करिए, क्लोज फैमिली या फ्रेंड्स को करिए इन्वॉल्व, जिनको पहले देख चुका है या कई बार देखता है पार्क में, या जानता है कि यहाँ ये मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स है या ये हमारे फैमिली मेम्बर्स है। उनको ग्रेजुअली लाइए, ज़्यादा भीड़ मत करिए शुरू में एकदम से। हर चीज़ सिंपल रखिए, बच्चे को ब्रेक दीजिए, रिलैक्स करने का मौका दीजिए। बाद में हल्के हल्के अगर सक्सेसफुल होता है देन आप बड़े प्ले डेट्स बुला सकते हैं, बड़े गैदरिंग्स में उनको ले जा सकते हैं, या ज़्यादा बच्चों को घर में इनवाइट कर सकते हैं। फिर उनकी लीड फॉलो करनी चाहिए, फॉलो द लीड ऑफ द चाइल्ड। हर टाइम अपने बच्चे को मत रोकिए, इसके साथ खेलो, ये करो वो करो, करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको छोड़ो, पहले वो पैरेलल प्ले का एक सिस्टम में बन जाए कम से कम। उनको कम्युनिकेशन के लिए इनकरेज करो, बट उनके पीछे मत पड़ जाओ कि आपको बोलना है, इनसे ये बात करो, इनसे वो बात करो। थोड़ा पेशेंस रखना है, अंडरस्टैंडिंग उसी से बढ़ती है। जैसे मैंने अगेन हमारे बेटे में देखा कि फर्स्ट 2-3 दिन उसको था कि मतलब दिख रहे थे कि बाकी बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद
जो इंटरेक्शन शुरू हुई, क्योंकि उसने अपनी तरफ से किया तो उसको कंफर्टेबल लगा। जब वो पास आ रहे थे तो उसको सब अजीब लगा, उसको अच्छा नहीं लगा इतना। लेकिन आपको भी इतनी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि बच्चे के साथ रहो, उसको बार बार ले जाओ उसके पास, लेकिन पीछे मत पड़िए कि तुम्हें इससे बात करनी है, सामने देखते रहिए। जब भी वो कुछ अच्छा करते हैं क्लैप करिए, इनकरेज करिए। जैसे मेरे बेटे को मैंने कभी शेयरिंग करते हुए नहीं देखा, उसने अपने कज़न के साथ शेयर भी किया, वो भी अपनी काफ़ी फेवरेट चीज़ें उसने शेयर की, तो वो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ थी। ये ज़रूर था कि वो खुद नहीं उनको लेने दे रहा था, उनके मुंह में डाल रहा था कि आप अपना मुंह खोलिए। तो ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, तो उसने काफ़ी खिलाया और शेयरिंग उसको बहुत अच्छे से आई उनके साथ, जिसकी वजह से मेरे को लगता है मेरे साथ भी उसने शेयरिंग की कल। तो दूसरा, नेक्स्ट थिंग इज़ पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट, कि बच्चे ने कुछ अच्छा किया प्ले डेट्स में, आप बार बार बोलिए कि आपने बहुत अच्छा किया, अच्छे से करिए, स्माइल करके करिए। बच्चे को क्लैप करके मतलब उसको बोलिए कि आपने बहुत अच्छा किया। बच्चे को कुछ दीजिए, मतलब जो उसको पसंद है, कि आपने ऐसा बिहेवियर किया इसलिए आपको ये मिल रहा है। तो इनकरेज योर चाइल्ड फॉर डूइंग द बेस्ट। प्ले डेट्स हमेशा स्मूथ सेलिंग नहीं होती। कभी कभी प्ले डेट्स में जिस तरह का हमने सोचा होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा, बच्चा खुश रहेगा, वो रहेगा, उसका उल्टा भी पड़ Opposite हो सकता है, जाता है। ऑपोजिट हो सकता है। बट प्ले डेट्स के जो बेनिफिट्स हैं अनडिनाइबल है। अगर आपकी पहली प्ले डेट या बीच में कोई प्ले डेट अगर आपकी ख़राब हो जाती है, फॉर सम रीज़न बच्चा नहीं कंफर्टेबल फील कर पाता, डजेंट मीन कि आप प्ले डेट्स का आइडिया डिसकंटिन्यू कर दीजिए। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इसको कंटिन्यूशन करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। हम हर संडे नया कंटेंट लाते हैं at 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो प्लीज़ हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक करिए, बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, और अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ है हमारे साथ शेयर करने के लिए, प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हम आपके भी व्यूज़ जाने। आपने कैसे अपने फर्स्ट या कुछ प्ले डेट्स हैंडल की, आपके बच्चे ने इंटरेक्ट किया नहीं किया, आप ही हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।